जुड़ी हुई सामने आ रही है। पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी हो रही है। देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय है। संचार मंत्री की तरफ से कहा गया, छोटे छोटे प्रांत बनने से शासन बेहतर होगा। विरोध में उतरी बिलावल भुट्टो की पार्टी, अल्लाह के अलावा कोई सिंध को बांट नहीं सकता है। दरअसल पाकिस्तान के चारों प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की अब तैयारी चल रही है। देश के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने यह कहा कि देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय है। उनका यह कहना है कि इससे शासन बेहतर होगा। अब्दुल अलीम खान रविवार को शेखुपुरा में इस्तेकाम ए पाकिस्तान पार्टी यानी कि IPP के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब में तीन नए प्रांत बनाए जा सकते हैं और ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। अलीम खान ने यह कहा कि हमारे आसपास के देशों में कई छोटे प्रांत हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। अलीम खान की पार्टी IPP PM शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने इसका विरोध भी किया है। और हमारे साथ आशिक बने हुए हैं। आशिक, जो ये अब खबर सामने आ रही है कि चारों प्रांतों को अब अलग अलग किया जाएगा, इसके पीछे वाकई क्या उद्देश्य है कि विकास को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है, या फिर अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसके बाद सरकार का ये कदम हो सकता है? देखिए पुनीता, लगातार हम देख रहे हैं कि सिंध प्रोविंस हो या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हो, वहां पर किस तरह के हालात बीते कई सालों से बने हुए हैं। तो जिसको लेकर जो पाकिस्तान के मंत्री है अलीम खान, उनकी तरफ से ये एक प्रपोजल दिया गया कि जिस तरह से बाकी अगर हम कंट्रीज की बात करें, चाहे नेबरिंग कंट्रीज की ही बात करें, तो वहां पर जिस तरह से जो है कंट्रीज को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसी तरह जो है यही प्रोसेस जो है पाकिस्तान को भी अपनाना चाहिए, ताकि वहां तक लोगों के लिए जो है गवर्नेंस पहुंचे जा सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर जो बिलावल भुट्टो है, उनकी पकड़ जो है सिंध में काफी ज्यादा है, और वो ये चीज जो है बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने खुले तौर पर वार्निंग दी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इसके खिलाफ मोर्चा जो है वो खोलेंगे। दरअसल बात यह है कि जिस तरह से अगर हम बात करें बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध प्रोविंस की बात करें, जहां पर लोगों की अक्सर ये मांग रही है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, और जिस तरह के वहां पर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वहां के लोगों का खुले तौर पर ये कहना है कि उनके साथ जो है पाकिस्तान की सरकार ज्यादती करती आ रही है। और वजह ये भी हो सकती है कि जो लोग अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से अब ये नीति बनाई जा रही है कि वहां पर अलग अलग स्टेट्स यानी अलग अलग डिवीजन जो है वो बनाए, ताकि कहीं ना कहीं सरकार जो है उन आम नागरिकों तक पहुंचे। लेकिन खुले तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इसके खिलाफ जो है जी ठीक है, यानी कि अब प्रस्ताव तो रख दिया गया है, लेकिन क्या इसका समर्थन मिलता है? हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है आशिका, बनी रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली खबर पर। कुल मिलाकर देखिए, अब पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बदतर हालात के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब इस आतंकी मुल्क में गरीबी ने अति कर दी है। दरअसल आटा, चावल, तेल, चिकन आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर निकलता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि गाड़ियां खड़ी खड़ी कबाड़ बन रही हैं। आतंक की राह पर चलकर बर्बाद हुए मुल्क के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब आवाम को इस मुश्किल से निकलने के लिए आसिम मुनीर मुल्क को 12 टुकड़ों में बांटने की साजिश रच रहे हैं, ताकि आवाम का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को आवाम से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर अपने इस दाव में कामयाब होंगे, या फिर यह प्लान पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? इस मुद्दे पर हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है और यह कदम आखिर क्यों उठाया जा रहा है। धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही आतंक की राह पकड़ ली थी। आतंकियों को पाला पोसा गया, लेकिन अब यही आतंक पाकिस्तान की कब्र खोदने को तैयार है। एक और पाकिस्तान भूखमरी गरीबी से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। बलूचों पर जुल्म कर रही पाक फौज के खिलाफ बलूच आर्मी अलग देश की मांग पर अड़ी है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा के पठान भी अपना अलग देश बनाने की मांग पर अड़े हैं। अभी तक पाकिस्तानी फौज देश को खंड खंड होने से बचाने की
नाकाम कोशिश करती रही है, लेकिन अब पाक फौज ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के प्लान को फाइनल कर चुकी है। पाकिस्तान का पहला CDF बनते ही आसिम मुनीर ने चारों प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी शुरू कर दी। आसिम मुनीर ने बेबस लाचार अवाम को ख्वाब दिखाए कि छोटे छोटे प्रांत बनने से गरीबी भुखमरी दूर हो जाएगी। मुनीर की चालबाजी और तानाशाही के आगे PM शहबाज शरीफ ने भी घुटने टेक दिए। देश के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय है। अलीम खान ने देश को टुकड़ों में बांटने के लिए पड़ोसी देशों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, छोटे प्रांत बनेंगे तो प्रशासन नागरिक के दरवाजे तक आएगा। उन्होंने इसके लिए भारत का उदाहरण पेश किया, इसलिए पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने इसका विरोध किया है। अपने जन्म के वक्त पाकिस्तान में 5 प्रांत थे, लेकिन 1971 में पूर्वी बंगाल अलग होकर बांग्लादेश बन गया, क्योंकि उस वक्त भी पाक हुक्मरानों और फौज ने पूर्वी बंगाल के लोगों पर काफी जुल्म किए थे। यही हाल आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। पाकिस्तान में सेना ही सर्वे सर्वा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के जिस राजनेता ने सेना को अपने तरीके से हाँकने की कोशिश की, उसी नेता का सेना ने बोरिया बिस्तर बांध दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी सेना से पंगा लेना भारी पड़ गया। आज इमरान जेल की सलाखों में है। PM शहबाज शरीफ भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान सरकार प्रांतों के बंटवारे को लेकर भले ही कोई दावा कर ले, लेकिन हकीकत इससे कहीं उलट है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही अलगाववादी आंदोलन भड़के हुए हैं। बलूच युवा रोज गायब हो रहे हैं, लाशें मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान सिर उठा रहा है। ऐसे में नए प्रांत बनाने का मतलब नए जातीय और भाषाई संघर्ष को जन्म देना होगा। उधर सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने नवंबर में ही चेतावनी दी थी कि अगर सिंध को छूने की कोशिश की तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। यानी मुनीर का बंटवारा प्लान उल्टा दांव भी साबित हो सकता है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ फिलहाल मुनीर के प्लान को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1971 का सबक भूलकर अगर पाकिस्तान खुद को 12 टुकड़ों में बांट देगा और ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो क्या अंजाम होगा। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलें प्रांतों में बंटने से नहीं बल्कि रोटी और रोजगार से ही खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।